मुरली में भी बोलते हैं, बच्चे सन्मुख आते हैं, क्लास करते हैं बाबा का तो बड़े खुशी में आ जाते हैं। बाहर की दुनिया में जाते हैं तो टैप रिकॉर्डर से, कागज से मुरली सुननी पड़ती है, फिर उतना नशा नहीं चढ़ता। तो ऐसे ही है, आगे चल करके घोर अज्ञान की रात्रि होगी। जैसे मुरली में बोला विनाश कब शुरू होगा, उसकी निशानी क्या होगी? जब विनाश शुरू होगा उसकी एक खास निशानी बताइए। पहले विनाश का कौन सा पॉइंट सामने आवेगा? अकाल पड़ेगा। क्या होगा? अकाल पड़ेगा, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तो ये बेहद में लगा दो। क्या? ज्ञान की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। जब बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी तो याद आएगी या आना बंद हो जाएगी? याद भी नहीं आएगी। ज्ञान जितना गहरा बुद्धि में होता है तो याद भी उतनी गहरी लगती है, और ज्ञान जितना कम होता है तो याद भी उतनी कम होती। तो दोनों बातें चलेंगी, स्थूल में भी अकाल पड़ेगा और बेहद में, सूक्ष्म में भी ज्ञान जल का अकाल पड़ने लगेगा। अज्ञानता ही अज्ञानता फैलेगी। 18 के बाद होगा ना बाद 18 के बाद लक्ष्मी गुप्त हो जाएगी या प्रत्यक्ष होने लगेगी? फिर अभी देखें, बुद्धि में दुनियावी बातें ज्यादा चलती रहती हैं, ये एडवांस ज्ञान ज्यादा चलता रहता है। एडवांस का ज्ञान भी चलता है। धीरे धीरे ये अकाल बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जब घोर अज्ञान की अंधेरी रात अमावस्या हो जाएगी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बाहर की दुनिया में भी, बेशक वालों की दुनिया में तो अभी भी है, क्योंकि ज्ञान सूर्य बाप को उन्होंने नहीं पहचाना है। तो जब ऐसी घोर अज्ञान की रात्रि होगी जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि, तब